खमागणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। ब्लॉग शुरू हुआ उससे आपको पता चल गया कि मैं बहुत ही खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मुझे नहीं पता, पर बस खुश हूँ। अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो इसी खुशी के लिए कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा बना लिया जाए। देख के आप समझ गए कि मैं क्या मीठा बनाने वाली हूँ। चाय मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए और पति परमेश्वर के लिए चाय। वैसे तो आपको पता है दोपहर में मैं चाय नहीं पीती हूँ। आजकल मेरे को भूत सवार है ब्लैक कॉफ़ी पीने का। वैसे कभी कभी भूत आ जाता है चाय वाला भी, क्योंकि मैं ना शादी से पहले ना चाय पीने वालों में से नहीं थी। मतलब मुझे इसे चाय का कोई शौक़ नहीं था। मैं मेरे मायके में चाय पीती थी, पर ऐसा कोई नशा नहीं था। ओ माय गॉड, चाय चाहिए चाहिए। फिर मेरी हो गई शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे बिगाड़ दिया, चाय पीने की आदत डाल दी। फिर मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई, फिर मैं सुधर गई। फिर मैंने चाय पीने की आदत को कम कर दिया। जोधपुर आने के बाद जब मेरता थी तो मैं फिर चाय पीती थी। जोधपुर आने के बाद मैंने कम करने की कोशिश की, पर कम हुई नहीं। कल परसों मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, मीना से। जब वो बोली, पहले मैं मोबाइल रख दूँ क्योंकि मेरा हाथ दर्द होने लग गया। हाँ, तो मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तब वो बोल रही थी कि मेरे मम्मी जी आपके ब्लॉग देखते हैं। मम्मी जी बोलते हैं आपकी दीदी कितना चाय पीते हैं, मग्गा भर भर के चाय पीते हैं। तो फिर मैंने वापस, है ना, मुझे आदत हो गई थी बीच में से कि मुझे सुबह 2 चाय चाहिए, शाम को 1 चाय चाहिए, 3 चाय रोज पीती थी। फिर अभी मैंने कंट्रोल किया था कि मैं खाली सुबह सुबह 2 चाय पीती थी। अब मैंने कंट्रोल किया, मैं सुबह 1 चाय पीती हूँ, फिर पूरे दिन नहीं पीती, शाम को ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। लेकिन आज तो संडे है, संडे में पतिदेव का साथ देना जरूरी है चाय में। वो अकेले नहीं पीते। नहीं, तेरे लिए भी बना के ला, इतनी सी बना के ला, फिर तेरे लिए बना के ला। तो हम दोनों मिलके चाय पियेंगे अभी। तो बस चाय बना रहे हैं और हम जाएंगे अभी शॉपिंग करने। आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था ना, पिछला ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो मुझे वो खत्म एंड करना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो शाम को नया ब्लॉग शुरू करेंगे। तो अभी हम बनाएंगे बढ़िया सी चाय, मसाले वाली चाय पियेंगे। और एक न्यूज़ और, मैंने आजकल गुड़ की चाय पीना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे जो ऋतु जी है वो मुझे बोलते हैं कि तू गुड़ की चाय पी या फिर चीनी की, कैलोरी सेम होती है, सेम काम करती है, कुछ भी नहीं है। तो और ना हमारे जो गुड़ है ना उसका स्वाद बदल भी गया है, चाय का स्वाद आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों खराब हो गया है क्या हो, मुझे नहीं मालूम। तो मैं सोच रही हूँ इस बार हनुमानगढ़ से मैं गुड़ नहीं लाऊंगी, चीनी की चाय पीऊंगी। एक तो मैं एक बार चाय पीती हूँ, आज संडे है, दूसरी चाय पी रही हूँ। मंडे टू सैटरडे मैं सुबह 1 कप चाय पीती हूँ, फिर मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मैं क्यों गुड़ लेके आऊँ, इतना बोझा उठा के लाऊं हनुमानगढ़ से ये। तो अब मैं चीनी की चाय पीने वाली हूँ, पतिदेव फीकी चाय पीने वाले हैं। उससे पहले खूब सारे बर्तन दिखाती हूँ आपको। मैंने लंच के इतने सारे बर्तन धोए हैं, उनको सारों को जगह पे लगाऊंगी। गैस कर देते हैं कम। और ये देखो, ये सारे बर्तन मैं अभी तो 2-4 तो इससे निकल चुके हैं। ये सारे बर्तन धो के मैं सोई तो क्या, मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैं यूँ लेटी थी बस। मैंने ना सोने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आई नहीं, बिल्कुल कहते ना 5 मिनट भी नींद आई वो भी नहीं आई मुझे। तो फिर मैं उठ गई, मैंने कहा चलो वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो पतिदेव तो नींद ले रहे थे, मैंने एक व्लॉग एडिट किया और फिर बस चाय बनाने आ गई। और इस ड्रॉर को मैंने इस तरीके से मुड्ढा लगा के रोक के रखा है ताकि ये आगे आए ना। टेप लगी हुई है, फिर भी टेप से रहता नहीं है, तो मैंने मुड्ढा रखा है यहाँ आगे। और मैंने ना आज सुबह ब्लिंकिट से काजल मंगवाया था। इतना गंदा काजल है भगवान, बहुत ही गंदा। मैंने ना दोपहर में लगाया था, अभी मेरे यहाँ तक काजल आया हुआ था। आपको पता है मैं ना हमेशा शुगर का काजल यूज़ करती हूँ, और शुगर का काजल मेरे बिल्कुल नहीं फैलता। मतलब मेरे इतना लोग बोलते हैं हमारा फैलता है, मेरे तो कभी भी नहीं फैला। मैं हमेशा शुगर का काजल यूज़ करती हूँ। अभी मेरे क्या ख़त्म हो रखा था, मैंने सोचा
जब भी जाएंगे कॉस्मेटिक्स लेने तो ले आएंगे तो एक बार ब्लिंकिट कर लेते हैं, कोई भी जो काजल मिले वही मंगवा लेते हैं। लेकिन भाई साहब जब मैंने अपने आप को देखा भूतनी बनी हुई थी, यहाँ यहाँ तक काजल मेरे आ रखा था। बड़ा ही बकवास काजल है, लेकिन मंगवाया है तो मैं उसको लगा लगा के ख़त्म तो करूँगी, क्योंकि हम तो पक्के मारवाड़ी हैं, कोई चीज़ वेस्ट तो होने नहीं देते। तो बस मंगवाया है, पैसे लगाए हैं तो यूज़ तो करूँगी, और नहीं तो रात को लगा लगा के सो जाऊँगी। चलिए जी चाय पी लेते हैं और फटाफट रेडी हो जाते हैं। और मैं ना सोलंकी से ये वाले टोस्ट लेके आई, बिस्किट जैसे टोस्ट है पर बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चाय पी के फटाफट चलते हैं। हालांकि अभी धूप बहुत है, लेकिन 1 घंटे बाद निकलेंगे जब तक थोड़ा मौसम सही हो जाएगा। चलिए जी कपड़े निकाल लेते हैं, क्या पहनेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, सानू भी यही बोल रही क्या पहने, मैं भी बोल रही हूँ क्या पहने। जब चाहो ठंडा पानी पी लो। लगती हो गर्ल बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो मुझे अपना काजल दे दो। हाँ ले लो, दो। क्या चलिए जी रेडी हो गए। नए वाला दूं या पुराना वाला ही? नहीं नया वाला, नए वाला ये कोई भी दे दो जिससे मुझे से अंदर आए। हाँ तो लाइन करना। चलिए जी रेडी हो गए। और मैंने वही टी शर्ट पहनी जो मैं H&M से लेके आई थी। पहले मैंने ना सलवार सूट निकाले थे, मतलब पिंक कुर्ती निकाली थी कॉटन वाली। फिर मैंने कहा ये जीन्स मैं जब से ना कटवा के लाई हूँ ना, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज जीन्स पहन लेते हैं ताकि मुझे पता भी चले कि मैंने कटवाई है तो सही है क्या। पहले ना इतनी लंबी थी, अगर मैंने जूते पहने ना जब तो जूतों पे अटक जाती थी, और अगर मैंने वैली या चप्पल पहने तो पैरों के नीचे आती थी वो जीन्स, और वो बहुत अजीब लगती थी। और बस अब मेरे को थोड़ा सा टचअप करना और कानों के पहनना है, क्योंकि मैंने कानों के पहन नहीं रखे। तो खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चाय वाय पी ली है, बर्तन साफ कर लिए हैं, और सानू रेडी हो रही है। देखना यूं क्यों कर रही है। हाँ अच्छे लग रहा है, मस्त लग रहा है। मेरे को इसके पहले अनबू करना चाहिए था, मैं गलती कर दी। क्या करना चाहिए था? ईयरबड से अंदर आई का सारा पानी निकालना चाहिए था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो मेरा ये लूज पाउडर है ना, उससे ऐसे साफ कर लेना, ऐसे ऐसे, ताकि बाहर नहीं आए। पहले सानू काजल लगाती नहीं थी, अभी अभी सानू ने काजल लगाना शुरू किया। अच्छा लगता है, आंखें बड़ी बड़ी लगती है काजल से। पहले वो टच भी नहीं करती थी काजल, बोले नहीं काजल अजीब सा लगता है, अब लगाने लग गई। खूब लगती हो। और हाँ मैं अभी इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ। तो आप लोग अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट में फॉलो नहीं किया है तो जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीतू चौहान ब्लॉग्स। और पता नहीं कौन है, क्या नाम आईडी है, वो हर चीज़ में, हर फोटो में, हर रील में जाके मुझे कमेंट करते हैं कि नीतू जी प्लीज़ फॉलो करो। अगर आप यूट्यूब पे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये कमेंट मत करो। मैं ऐसे किसी को भी फॉलो नहीं कर सकती, पता नहीं लड़का है कौन है मुझे नहीं मालूम, आईडी लॉक की हुई है, तो मैं ऐसे किसी को फॉलो नहीं कर सकती। अगर आपको मेरा इंस्टा का कंटेंट पसंद आता है तो आप देखो, लाइक करो, फॉलो कर लो। लेकिन तुम जान प्यारी हो, तुम जान हमारी, तुम जान। चलिए जी हो गए रेडी, बस अब जूते पहनने बाकी हैं और बैंगल्स खोलूंगी, घड़ी पहनूंगी। और पतिदेव की पानी की बोतल भर के रख देते हैं ताकि वापस आने के बाद बोतल ना भरनी पड़े। रात को आएंगे लेट हो जाएगा, खाना वाना खा के आएंगे तो फिर क्या आने के बाद बोतल भरो ये वो। और मुझे ना ये कलर है ना मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला कलर, इतना प्यारा लगता है, पिंकी पिंकी। तुम जान से प्यारी हो, मैंने ये गाना सुन लिया, मेरे मुंह पे ये आ रहा है। तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो,
गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है मिस ब्रिगेंजा, आहा ऐसी लग रही है। और चश्मा और वो बाल, अरे मैं भी सोच रही हूँ बाल बांध लूँ, क्लेक्चर ले लूँ, क्या करूँ। गर्मी तो है पर फैशन भी जरूरी है भाई। तो जी हमेशा के जैसे मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार होके बैठ गई हूँ, सानू भी तैयार हो गए, पति तैयार हो गए, तो बस वो रेडी हो जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे। अभी टाइम हुआ है 5:20। धूप तो बहुत तेज़ होगी लेकिन क्या करें, काम काफ़ी सारे हैं तो टाइम ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। और बालों की हालत समझ में नहीं आ रहा, कभी लग रहा है कि कम हो गए, कभी लग रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 50-50 लगता है। कभी खुश हो जाती हूँ कि आए हाय बाल झड़ने कम हो गए, कभी सोचती हूँ अरे यार अभी भी झड़ रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो जी निकल गए हैं और गर्मी जो मैंने बोला, टाइम हुआ है 5:45 और टेम्परेचर है अभी 43। अगर सोचो 43 टेम्परेचर अभी है तो दोपहर में टेम्परेचर क्या रहा होगा, खतरनाक गरम। मतलब घर से निकले ना गरम लू चल रही थी, एकदम खतरनाक वाली लू। मुझे 43 बोला, मैंने 43 बोला, 44 है, 43 नहीं है, 1% बढ़ गया है। तो अभी सबसे पहले हम लेंस कार्ड जाएंगे, लेंस कार्ड जाके चश्मा बना के फिर हम जाएंगे या तो फुटवेयर की शॉप पे या फिर साड़ी की शॉप पे। साड़ी लेंगे मेरे लिए, आई बड़ी प्रिंसेस की धाई धा। चलिए जी पहुंच गए। ओ भाई भाई साहब बढ़ती बढ़ती बाजें। ये रखो इतना बड़ा लग रहा है ये। छोटा भी चलिए जी लेंस कार्ड का काम हो गया। सानू ने चश्मा बनाया, मैंने अब जो लास्ट चश्मा लगाया था ना वो वाला सामने पड़ा है, 3 सनग्लासेस हो गए, बहुत सुंदर। मेरे मुंह पे ना वो थोड़ा छोटा लग रहा था, मेरा मुंह बड़ा है, सानू का मुंह छोटा है, तो सानू को बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने ट्राई किया तो मेरे भी अच्छा लग रहा है। भाई साहब पंखा चल रहा है, इसका हवा आ रही है। और अब हम जाएंगे साड़ी की शॉप पे, साड़ी की शॉप पे साड़ी शॉपिंग करने गया। मैंने बनाई है। जिप्सी आ गया गाइस, जिप्सी आ गई। ये रहा, तुझे पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं सोच रही थी, मैं तो सोच रही हूँ चलिए जी पहुँच गए साड़ी लेने। गोरी गर्ल भी क्या अच्छा गोरी गर्ल। पापा पापा मुझे कितने गंदे कहते, हाँ ले ले यहाँ मैं चलिए जी हमने साड़ी खरीद ली। साड़ी तो हमने फॉल पिको के लिए दी है। गीगा बॉक्स आए थे, बहुत रील्स आई थी गीगा बॉक्स। और हमें ट्रे लेनी थी तो घर पे जाके बताएंगे और क्या क्या लिया सामान। और अब हम जा रहे हैं जिप्सी ढाबा खाना खाने के लिए। पता है आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, देखो भीड़ नहीं, अभी तक टाइम नहीं हुआ ना, जगह मिल जाएगी आराम से। बहुत तरह के बहुत तरह। चलिए जी हो गया डिनर, मजा आ गया। राइट लेना है, बताती हूँ। मजा आ गया खाना खा के। पानी पूरी तो बड़ी बकवास थी, पानी पूरी तो कभी आओ ना जिप्सी की खाना ही मत। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मसाले थे गरम मसाले, उसमें काली मिर्च। यहाँ मैंने तो एक ही खाया, वो थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन मेरी यहाँ जलन होने लग गई। पाव भाजी बहुत अच्छी थी और इसका अमृतसरी पराठा बहुत अच्छा था। पाव भाजी काफी अच्छी थी, हाँ पाव भाजी बहुत अच्छी थी।
स्पाइसी थी। पापा अब यहाँ सर्कल से अब हम जा रहे हैं नेचुरल आइसक्रीम खाने, नेचुरल। चलिए जी, आ गए घर पे, खाना वाना खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया। एक तो जल्दी खाने की आदत पड़ गई ना हमें, 5:30-6 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। डकारे आ रही है अभी भी। आज हमने खाया 8:30 बजे खाना, और अभी 9 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। यहाँ तक आया हुआ है। और खाना अच्छा था, पर पानी पूरी तो बड़ी बकवास थी। पाव भाजी अच्छी थी, हमने अमृतसरी परांठा मंगाया, वो अच्छा था। और नेचुरल आइसक्रीम लेके आए हैं हम आलमंड्स की, तो आज तो खा लूँगी। हालांकि इतना बड़ा बॉक्स ही है वो, पर आज खाऊंगी, कल से नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर कल से प्रॉपर वापस डाइटिंग पे आऊँगी। आज मैंने डाइटिंग की 3 की 13 बैंड बजा दी डाइटिंग की मैंने। और मैं मेरे पानी के लिए लेके आई हूँ ये, मैंने कहा था मेरा मग टूट गया। और जो मग मैं पानी पी रही हूँ ना, वो आधा लीटर से थोड़ा कम है। ये मेरे ख्याल से आधा लीटर है, क्योंकि जो मेरा मटकी के ऊपर लोटा रखा हुआ ना, वो पूरा आधा लीटर का है। तो मैं जब लोटे से वो मग भरती हूँ ना, तो उसके बाद भी इतना पानी रह जाता है। तो कम से कम पानी मैं नाप के पी सकूँ, पानी ज़्यादा पी सकूँ, इसलिए मैं बड़ा मग लेके आई। ये मेरे को नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और बहुत मोटा ग्लास है, बहुत मजबूत है, जल्दी से टूटने वाला नहीं है। अभी भी अगर मैं तोड़ दूँ इसको तो मैं बहुत बड़ी फुड़ बत रहा हूँ। तो मैं मेरे लिए ये मग लेके आई हूँ, कल सुबह इसी में पानी पीऊँगी। अभी धो के रखूँगी इसको। और मैं लेके आई हूँ एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बॉक्स। क्या है, फ्रिज में कोई सब्जी वब्जी रखते हैं ना, जिसमें मैं अभी केरी गुंदा रखती हूँ ना, वो बहुत टाइट है। मतलब इतना टाइट है कि जब मैं उसका ढक्कन खोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ढक्कन अलग हो जाएगा, ग्लास मेरे से छूट जाएगा, टूट जाएगा। ये कंडीशन है उसकी। और वो मीना की शादी में हमने गीत गवाए थे ना, तब सबको गिफ्ट किया था। वो सुनीता लेके आई थी हनुमानगढ़ से। बहुत ही टाइट है उसका ढक्कन। खुल जा भाई, मैं कब से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं एक केरी गुंदा की सब्जी के लिए ये वाला बॉक्स लेके आई हूँ। तो अब मैं केरी गुंदा की सब्जी नेक्स्ट बनाऊंगी। तो इसमें क्या खोलने में ना, ये ऐसे खोलने में बहुत सही है, तो डर नहीं लगता टूटने का। और मेरे पास ऐसा एक और है पहले, जिसमें मैं कैरी की मीठी सब्जी डालती हूँ, तो इसमें ये काम आ जाएगा। और माइक्रोवेव सेफ भी है, अगर मान लो कभी खाना आपको गर्म भी करना हो ना, तो आप इसमें गर्म कर सकते हो। तो एक ये लेके आई हूँ। एक मैंने कहा था ना, मेरे किचन में पहले ग्लास का जग था, तो वो टूट गया, तो फिर ना मुझे लाना था। एक बार मैं ना लोटे से लोटे में पानी लेके उससे आटा लगा रही थी, जब कमेंट आया था कि दीदी है ना, लोटे में पानी लेके आटा नहीं लगाना चाहिए। तो अब मैं ग्लास का जग ले आई हूँ। अब मैं इससे आटा लगाऊंगी, या तो ये आटा लगाने के सब्जी बनाने के काम लूँगी, या फिर इसमें पतिदेव के लिए डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी। वक्त बताएगा। अगर इसमें डिटॉक्स वाटर बनाया तो फिर मैं एक जग और लेके आऊँगी, नहीं तो फिर मैं ये किचन में काम में लूँगी। ये सेलो का है, मजबूत है, बहुत मजबूत है, अच्छा खासा जगह। आप समझ लो इसमें 1 लीटर से ज़्यादा तो पानी आएगा। तो ये है इसका ढक्कन, बहुत सुंदर है। जैसा मेरे पास पहले था ना, जो मेरा टूटा था, वैसा मैंने उठाया था। उसने बोला नहीं मैम, इसके साथ तो 6 ग्लास भी है। मुझे कहा ग्लास नहीं चाहिए, मेरा पूरा क्रॉकरी यूनिट कप ग्लास से भरा पड़ा है, आगे मेरे घर में जगह नहीं है। तो ये लेके आई हूँ। कैसा लगा बताना जरूर। टिंग 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 टिंग। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो मेरी शॉपिंग। एक चीज़ बहुत सुंदर, जो मेरी ट्रे टूट गई थी उसकी जगह मैं लेके आई हूँ। टैंग टैंग टैंग। इसमें क्या है, इसमें है ट्रे। किधर खुलेगा भाई, मेरे को तो बॉक्स खोलना ही नहीं आता। टिंग टिंग टिंग। हालांकि ट्रे इतनी सुंदर है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको रख दूँ, यूज़ ना करूँ, पर यूज़ करूँगी। मेरे पास अंदर क्रॉकरी यूनिट में भी 3 ट्रे पड़ी है, बहुत सुंदर। ये देखो, ये एक के साथ 2 है, मतलब 2 का सेट है। कितने का है ये? 1880 रुपये। 1880 रुपये की 2। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया चाय वाय लेके जाते हैं ना, तो चाय गिर जाती है, तो वॉश करना पड़ता है, ख़राब नहीं होगा? बोले नहीं मैम ख़राब नहीं होगा, आप कैसे भी यूज़ करो। ख़राब हो गया तो ये गीगा बॉक्स से है ये सारी चीज़ें ना। अभी आपके पास इंस्टाग्राम पे रील आ रही होगी गीगा बॉक्स। तो गीगा बॉक्स पहुँचे थे हम लोग, मुझे जाना भी था एक बार, बड़ी रीलें देखी थी मैंने गीगा बॉक्स। तो ये है। मेरी शॉपिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। और सानू ने जो साड़ी ली है ना,
वो हम फॉल पिको के लिए देख के आए हैं। तो फॉल पिको हो जाएगा जब नेक्स्ट संडे आपको दिखाएंगे। और मैंने चश्मा बनवाना दे दिया, सन ग्लासेस मैंने जैसे सानू का था ना वैसा बनवाने का मन था, लेकिन मेरे को वो अच्छा लगा नहीं। मेरे को दिखाए थे जो भी, 2 सानू ने बनवाए, 1 मैंने बनवाया है। तो बस बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, उम्मीद ऐसा करती हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। आप क्यों आए थे?